स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर लिमिट्स। हेडिंग डाल लीजिए लिमिट्स, हिंदी में बोलेंगे इसको सीमा। तो हमें लिमिट्स फाइंड करना है। लिमिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट है क्या? लिमिट को देखिए शॉर्ट में लिखा जाएगा लिमिट। जैसे x टेंड्स टू 0 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 हम रख सकते हैं, पर ध्यान रहे 0 पे जो आंसर आने वाला है फंक्शन का वो डिफाइन आंसर होना चाहिए, दैट वुड बी वैलिड आंसर। क्लियर? अब जैसे देखिए अगर ऐसा कुछ फंक्शन है x प्लस 2 तो हम यहाँ पर सीधा सीधा x की जगह क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। देन आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। बट मेक श्योर फर्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर आ जाए 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। क्लियर? या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन 0 0 अपॉन इनफाइनाइट। क्लियर? 0 इनटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू 0, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट। ऐसी कोई फॉर्म नहीं आनी चाहिए 1 की पावर इनफाइनाइट सो ऑन। ये फॉर्म्स और इनसे रिलेटेड फॉर्म्स जो है वो नहीं आनी चाहिए। ये क्या होती हैं? ये नॉट डिफाइंड मीनिंगलेस तो ठीक है, ये होती हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप है इनकी, अनिर्धारित रूप बोलते हैं इनको हिंदी में। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप होते हैं ये। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसी कोई फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो फिर हमको मेथड बदल के सॉल्व करना रहेगा, डायरेक्ट हम पुट नहीं करेंगे। जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसमें हम डायरेक्टली अगर 2 रखने जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगा भाई, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि क्या होता है, एक अनिर्धारित रूप होता है। तो ध्यान रहे आपका आंसर इनमें से कोई फॉर्म नहीं आएगा, 1 की पावर इनफाइनाइट भी नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई फॉर्म बन रही है इसका मतलब ये मेथड सही नहीं है। देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय चेंजिंग मेथड। आपको कुछ वहां पर चेंज करके सॉल्व करना रहेगा। जैसे समझिए ये कुछ दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये कैंसिल हो गए, जो रिमेनिंग टर्म है उसमें x की जगह 2 रखिए, तो 2 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो हम चाहे तो एक रफ पेज पे रख के देख सकते हैं वैल्यू, कहीं इनमें से कोई फॉर्म तो नहीं बन रहा है तो हमें कोई और मेथड से सॉल्व करना रहेगा। बट फर्स्ट यू हैव टू चेक कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। कई बार हमारा आंसर डायरेक्ट में भी आ रहा होता है और हम कोई दूसरे मेथड खोज रहे होते हैं, तो आपको रख के जरूर देखना है वैल्यू कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलिए मान लीजिए कि हमारा आंसर इनमें से कुछ आ रहा है। अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर इनमें से कोई फॉर्म हमारा बन रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उनकी कुछ मेथड्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। क्लियर? सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जिनमें डायरेक्टली आंसर आ रहा हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम डायरेक्ट अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, और आंसर हमारा आ गया यहाँ से 1। तो ये सबसे बेसिक टाइप है जिसमें डायरेक्ट लिमिट रखने पर हमें आंसर मिल जाता है। ओके, अब हम दूसरा टाइप यहाँ पर देखते हैं जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगानी होती है। फॉर्म बनेगा 0 अपॉन 0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ऐसा कोई अगर फॉर्म बन रहा है तो हम उसमें मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलेंगे हिंदी में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है ना। हम क्या करेंगे भाई, गुणनखंड बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इससे रिलेटेड हम पहले गुणनखंड विधि से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे
हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए इसको करेंगे एज वेल एज कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 3 की पावर x बाय 2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर x माइनस 9। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको देखते से आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है, क्या मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन है। ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। इन सभी क्वेश्चंस में फैक्टर बनाने रहेंगे हमें। तो फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें डायरेक्ट a रखते हैं तो क्या होगा, देन इट वुड बी 0/0 फॉर्म बन रही है, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं होगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। देन हम मेथड चेंज करके सॉल्व करेंगे। मेथड क्या लगाएंगे हम इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो लगाइए फैक्टराइज मेथड, x माइनस a x प्लस a x माइनस a, ये हो गए कैंसिल, हो गए। तो जो बाकी टर्म बची है, अब उसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, सॉरी a पुट कर देंगे, तो a प्लस a आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट 1 रखें तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई फैक्टराइजेशन लग रहा है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। व्हाट इज दैट, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। मींस x क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये टर्म हो गई कैंसिल। जो बाकी टर्म्स बची हैं उसमें x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 अपॉन, अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा यहाँ से 3। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में भाई? तो ये आ गया अपना क्वेश्चन, हो गया सॉल्व, आंसर आ गया यहाँ से 3। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3rd नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3 की पावर x बाय 2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर x माइनस 9। अगर हम डायरेक्ट इसमें 2 रखते हैं तो 3 की पावर 2 बाय 2 माइनस 3 3 की पावर 2 माइनस 9, ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म, आ रहा है 0/0 फॉर्म। क्लियर, तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन में हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। वी हैव टू सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड। तो हमने देखिए क्या किया है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 2 3 की पावर x बाय 2 माइनस का 3। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर,
जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये टर्म हो गई कैंसिल। जो बाकी टर्म बच रही है उसमें x की जगह रख दीजिए 2, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 3, आंसर क्या आएगा भाई 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 1/6। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़ना है, कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम लगे तो बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th लिए हमने सेम टाइप पर, इनको समझिए। 4th में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम इसमें डिनोमिनेटर में तो हमें क्लियर। अच्छा सबसे पहले आप 2 रख के देख लेना, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो ही आपको सॉल्व करना है। कई बार डायरेक्ट आंसर आ रहा होता है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कोई दूसरे मेथड से। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा, ये हो जाएगा 12 - 2 10 - 10 हो जाएगा, नीचे तो 4 - 4 हो ही रहा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे लाना है 30, तो ऐसे फैक्टर बनाइए, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस 10, ये ऊपर हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, नीचे इसे हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3x, ये बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, ये बचेगा x माइनस 2। अपॉन में क्या बच रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, ये बच रहा है। क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर से x माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, ये हो गए कैंसिल। ठीक है भाई, अब जो बाकी टर्म बची है उसमें x की जगह रख दीजिए 2, तो ये आ जाएगा 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 5 अपॉन 4, कितना हो गया भाई 11/4। दिस इज द आंसर। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब इस टाइप पे हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है, वो और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th है, लिमिट x टेंड्स टू 3x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये है क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 3, इससे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिखेंगे भाई, 81 को क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर अपॉन 2 3 से 6 लाना है मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर फैक्टर बनेंगे -6x + x -3। न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, a माइनस b a प्लस b, तो ये a स्क्वायर माइनस b a माइनस b a प्लस b अपॉन यहाँ से 2x कॉमन लीजिए, x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3। अच्छा इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1 x माइनस 3, तो ये हो गए कैंसिल। जो बाकी टर्म दिख रही है उसमें 3 रख दो भाई, 3 प्लस 3 9 प्लस 9 अपॉन 6 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया 6 आ गया, 6 × 18 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 108 अपॉन 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ये टाइप, ये मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर, है ना। सेकंड मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड।
वो भी इसी टाइप के लिए लगेगी जिसमें 0/0 फॉर्म बनेगी या इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट फॉर्म हो, बट रूट वाली टर्म दिखनी चाहिए आपको, न्यूमरेटर में दिखे या फिर डिनोमिनेटर में दिखे, रूट वाली टर्म। मेथड का नाम क्या है? मेथड सेकंड है सेम टाइप के लिए रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड को क्या बोलेंगे भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमेयकरण विधि। परिमेयकरण विधि है ना। हमें क्या करना रहता है यहाँ पर? परिमेयकरण करना रहता है। हर का परिमेयकरण हो या अंश का परिमेयकरण हो, रैशनलाइजेशन करना रहता है इस मेथड में। तो इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x माइनस 1, और क्वेश्चंस लिख लेते हैं साथ में ही, जिससे आप लोग चाहें तब तक ट्राई कर सकते हैं ना, ट्राई कर लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट के अंदर 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन